और जैसे ही लक्ष्मण जी आए भगवान पीछे सर गए। भगवान हमेशा काल को आगे रखते हैं, भगवान पीछे रहते हैं, इसलिए दोष काल को दिया जाता है, भगवान को कोई दोष नहीं दिया जाता। और लक्ष्मण जी, इनकी तो भट्टी भभक ही रही थी। बोले ए बाबा बहुत देर हो गई बड़बड़ बड़बड़ करते, धनुष टूटा, ये हल्ला क्यों कर रहे हो? तुम कौन के खाम खा? जिनका धनुष टूटा है शंकर जी, वे नाच रहे हैं और तुम खाम खा चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, तुम्हारा क्या मतलब है? और ऐसी धनुइया बहु धनु ही तोरी लड़काई, धनुइया कहते हैं अवधी भाषा में। ये जो रामलीलाएं होंगी अभी नवरात्रि में, तो छोटे बच्चे तीर कमान लिए घूमते हैं ना, छोट 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 छोट, उसको धनुइया कहते हैं। ऐसी धनुइया तो हमने जाने बचपन में कितनी तोड़ डाली। बहु धनु ही तोरी लड़काई, तब कबहू न सिरिस की न गुसाई, एदन पर ममता के हेतु। इस पर तुम्हारा की क्यों ममता है? और आप जानते हो ममता तो मल के समान होते, मल पर प्रेम दिखा रहे हो। इतना जब बोला तो लक्ष्मण जी की बात सुनते ही परशुराम जी एकदम चिल्लाए, राजा के लड़के खबरदार, रे नृप बालक काल वश बोलत तो ही न समार। अब काल को कह रहे हैं क्या तू काल के वशीभूत मरना चाहता है क्या? और काल के लिए तो भैया सब धनुया ही होती, सब धनुया होती। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार, सारा संसार इस धनुष की महिमा को जानता है और तू इसे धनुया कह रहा है। तो लक्ष्मण जी ने धीरे से कहा, बाबा अब आप ही की बात पूरी हो रही है। जब आप कह रहे हो कि ये धनुष साधारण नहीं है, तो इतना तो सोचो, जब धनुष साधारण नहीं है तो तोड़ने वाला भी तो साधारण नहीं होगा, वो भी तो कोई ना कोई असाधारण होगा। लेकिन अहंकार के कारण से बुद्धि के पट खुल नहीं रहे। लक्ष्मण जी बहुत पुरानी बात याद दिला रहे, गत जन्मों की धनुइया की। परशुराम जी को शस्त्र एकत्रित करने का बहुत शौक था और इन्होंने इतने बड़े बड़े आग्नेयास्त्र दिव्यास्त्र एकत्रित कर लिए थे कि अगर चले तो पृथ्वी नष्ट हो सकती है। जैसे आजकल निशस्त्रीकरण का चल रहा है ना, बड़े बड़े ये सब बने हुए अणु बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम और कौन कौन से, तो सारी दुनिया चिंतित है कि ये चले तो कुछ बचेगा नहीं। तो अब इनको कोई समझा नहीं सकता था। धरती पर भार बढ़ गया, धरती घबराने लगी। धरती शेषनाग के शीश पर है तो शेष के सिर में दर्द होने लगा। तो धरती ने एक लीला की, ब्राह्मणी का वेश बनाया, विधवा रूप लिया और शेषनाग को बेटा बनाया और परशुराम जी के आश्रम में आ गई। कहा बाबा मैं विधवा हूँ, अनाथ हूँ, ये मेरा छोटा बच्चा है, आपकी सेवा कर दिया करेंगे गोबर आदि की, बच्चा भी पल जाएगा, हमारा भी गुजारा हो जाए। बोले ठीक है। इन्होंने बड़े मनोयोग से सेवा की धरती ने। परशुराम जी को लगा कि तो विश्वास पात्र है, तो कहा कि मुझे एक अनुष्ठान करने जाना है देवी, तुम आश्रम की देखभाल करना। तो ये तो गए और ये बस अगले दिन आयुधशाला में घुस गए और जितने दिव्यास्त्र अग्नेयास्त्र थे सबको निष्प्राण कर दिया। उनमें पिनाक भी रखा हुआ था। तो इन्होंने ये छोड़ दिया, चूंकि मालूम था इससे भगवान की शादी होगी आगे चलकर। जब परशुराम जी लौट कर आए और उन्होंने आयुधशाला को देखा तो सारे दिव्यास्त्र निष्प्राण। बोले इनके तो कोई मंत्र नहीं जानता, ये निष्प्राण कैसे हो गए? हो न हो ऐ देवी, सच बोलो तुम कौन हो, नहीं श्राप देता हूं। देवी प्रकट हो गई, मैं धरती हूं, ये मेरा बेटा शेष है। आपने इतने शस्त्र एकत्रित कर लिए थे तो ये साध नहीं पाता था, तो ये सब इसकी लीला है। मौन हो गए। अब शेषनाग से कैसे बोले? आज लक्ष्मण जी उस पुरानी बात को याद दिला रहे, बहु धनु ही तो
पड़े जब धनुया कहा, लक्ष्मण जी ने कहा बाबा हम भी यहाँ कुमड़बतिया को नाई, जो उंगली दिखाते ही मर जाए। कुमड़बतिया जानते हैं? कुमड़ा जो होता है, काशीफल जैसा एक कुमड़ा होता है ना, तो उसका जो छोटा फल होता है जब, तो उसको ऐसे उंगली दिखानी ठीक नहीं है, क्या ये देखो फल आ गया, उसको ऐसे दिखाना पड़ता है, नहीं तो मर जाता है। यहाँ कुमड़बतिया को नहीं, हम भी क्षत्रिय कुमार है, हमने भी क्षत्राणी माँ का दूध पिया है, आओ हमारे सामने। एकदम फरसा लेकर खड़े हो गए, सारी सभा चीख पड़ी, हाय हाय, सब सभा पुकारा, ये देख फरसा, ये देख मेरे हाथ में क्या। लक्ष्मण जी का नहीं देखते, कर लो क्या करोगे, क्या नहीं देखते, चीख पड़ी, मार डालूंगा। और जैसे ही दौड़े, फरसा ऐसे किया, हाथ वही का वही रह गया, वही का वही। कैमरे वाले खड़े थे, सबने पोज ले लिया जैसे खड़े थे, बड़बड़ाने लगे, आज मेरे फरसे को क्या हो गया, आज मेरा फरसा क्यों नहीं चल रहा है, आज मेरा फरसा मेरी आज्ञा क्यों नहीं मान रहा। लक्ष्मण जी ने धीरे से कहा बाबा यही तो रोना है, आपके शस्त्रों ने हमको पहचान लिया पर आप नहीं पहचान पा रहे हो कि इनके सामने खड़े। आज की बात परशुराम जी के भीतर घुस गई कि उस दिन मेरे फरसे को क्या हो गया था। एक बार बहुत वर्षों के बाद किसी यज्ञ में लक्ष्मण जी और परशुराम जी की भेंट हुई, तो परशुराम जी एकांत में ले गए लक्ष्मण जी, कहा यार एक बात बताओ तुम, उस दिन तुमने क्या जादू कर दिया था मेरे फरसे को कि मेरा फरसा चला ही नहीं। बोले मैंने तो जादू किया नहीं। बोले फिर चला क्यों नहीं? तो लक्ष्मण जी ने कहा महाराज नाराज हो तो बताऊं? बोले हाँ। बोले शास्त्र में फरसे को क्या कहते हैं? दान को फरसा कहते हैं, दान परश बुद्धि शक्ति प्रचंडा। तो गुरुजी दान किया जाता है, दान कहा नहीं जाता, दान गाया नहीं जाता, दान छापा भी नहीं जाता। और जो ये गाता है मैंने यहाँ दिया, मैंने वहाँ दिया, मैंने वहाँ दिया, 2-4 बार तो लोग हाँ साहब आपके ही कारण से सब अच्छे अच्छे काम चल रहे हैं, और कौन शहर में इतना दानी है, सब अपना अपना पेट भर रहे हैं। लेकिन और ज़्यादा अगर करोगे तो कहेंगे दुनिया भर का माल मार लिया, 4 जगह दान कर दिया तो गाता घूम रहा है। मनुष्य जो है बड़ा विचित्र होता है, बड़ा विचित्र। भगवान ने भी समझाने की कोशिश की। विश्वामित्र जी ने कहा आप ही शांत हो जाओ, बोले इस लड़के को हटाओ, ये जहर मुख है। तो भगवान ने कहा कि दूध मुख है, छोटा बच्चा है, काहे को इसके, बोले जहर मुख है, ये दूध मुख नहीं है। तो भगवान ने कहा अच्छा कैसे गुस्सा जाएगा आपका वो बता दो, अगर मेरी गर्दन काटने से जाता है तो मैं गर्दन झुकाऊं, आपकी रिस्क कैसे जाएगी? बोले एक ही प्रकार है उसका, क्या है? मेरी गुस्सा शांत करनी है तो अपने भैया को मेरी आंखों से दूर करते हैं। ये बात तो परशुराम जी ने हम सबके मतलब की बोली। जो लक्ष्मण जी काल के प्रतीक है, और कोई ये नहीं चाहेगा कि काल मेरे सामने आके खड़ा हो, पड़ोसी के सामने खड़ा हो जाए जाके, एक कोई नहीं चाहे। और जैसे ही कहा कि मेरी आंखों से दूर करो, तो लक्ष्मण जी ने फिर सुर्री छोड़ दी। बोले बाबा मोई अपनी आंखें ते काहे को दूर कर रहे हो, तुम ही अपनी आंखें बंद कर ले हो ना। मुदौ आंख कतौ कोई नहीं। और बंधु और बहनों हम सबके लिए लक्ष्मण जी ने शांति का मंत्र दिया है।